चंद आचार्य, इस संसार में मेरे भाई को मुझसे अधिक और कोई नहीं जानता। मैं जानती हूँ कि इनका नाम इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। इन्हें संसार का सबसे क्रूर, दुष्ट और स्वार्थी सम्राट के रूप में याद किया जाएगा। किंतु इस काले जीवन में एक उजाले का पक्ष भी है। अपनी बहन के प्रति इनका निस्वार्थ और अपार प्रेम। मेरी विनती है तुमसे चंद, मेरे प्रति इनके प्रेम के लिए मैं तुमसे इनके जीवन दान की भीख मांगती हूँ। दुर्धरा, जो तुम मुझसे मांग रही हो वो धनानंद के लिए जीवन दान की भीख नहीं, अभी तो मेरे गुरु आचार्य चाणक्य और सैकड़ों निर्दोष और वीरों के प्रति न्याय का परित्याग है। यदि आज धनानंद को जीवन दान मिल गया तो आचार्य की वर्षों की तपस्या और इस युद्ध में उनके विजय प्राप्त करने के सभी प्रयासों का क्या मोल रह जाएगा? इसका अंत तो मैं आज पर कर ही रहूंगा। चंद्रगुप्त, छोड़ दो इसे। आचार्य, आप ये विनती कैसे स्वीकार कर सकते हैं? जिससे तुम्हारा युद्ध हुआ वो मगधपति सम्राट धनानंद था, परंतु तुम्हारे समक्ष ये असहाय व्यक्ति अब मगध सम्राट नहीं है, परंतु तुम्हारी पत्नी का भाई अवश्य है और इस नाते एक जीवन दान पर इसका अधिकार है। मगध का सम्राट होने पर इसने एक पशु जैसा जीवन व्यतीत किया है। कदाचित एक साधारण नागरिक के रूप में ये अपनी त्रुटियां सुधार ले। यदि तब भी ये ऐसा ना करे तो तुम अब मगध सम्राट हो। मृत्यु दंड दे देना इसे। किंतु आचार्य, ये तुम्हारे गुरु का आदेश है चंद्रगुप्त। जो आज्ञा आचार्य। मैं इसे जीवन दान दूंगा, किंतु एक स्थिति में। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की समस्त प्रजा के सामने आज ये घोषणा करता हूं कि आज से, इसी क्षण से मगध के भूतपूर्व सम्राट धनानंद को मगध से निष्कासित किया जाता है। इसी स्थिति में मैंने धनानंद को जीवन दान दिया था। आज के पश्चात धनानंद मगध की धरती पर कभी अपने पांव नहीं रखेगा, और यदि उसने ऐसा किया तो मैं स्वयं उसे मृत्यु दंड दूंगा। तुम्हारा साहस कैसे हुआ मगध के सम्राट धनानंद को उन्हीं के राज्य से निष्कासित करने का? अमात्य, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है कि विद्वानों को आदर और सम्मान देते हैं, फिर चाहे वो विद्वान तुम जैसा ही क्यों ना हो। इसीलिए मैं तुम्हें पूरे आदर और सम्मान के साथ ये स्मरण करा दूं कि अब मगध के सम्राट धनानंद नहीं, मैं हूं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त, अमात्य, अपने क्रोध को साधिए। भाग्य का चक्र अभी उसके पक्ष में है तो उसे बोलने दीजिए। स्मरण रखना तिलचट्टे, ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इस युद्ध में अभी तेरा अंत शेष है।
अंततः मगध तुम्हारे अत्याचार से मुक्त हो गया। अब मगध की नई सोच के साथ उसका सिंहासन भी नया होगा। एक ऐसा सिंहासन जो भारतवर्ष की संस्कृति, परंपरा और उसकी नई सोच का प्रतीक होगा, जिसका निर्माण हम सब मिलकर करेंगे। तुम्हारी बातों से यह स्पष्ट हो रहा है चंद्रगुप्त कि तुम्हारे मन मस्तिष्क में वो छवि बन चुकी है कि मगध का नया राज सिंहासन किस सोच का प्रतीक होगा। हाँ आचार्य, और मैंने यह संकल्प लिया है कि मैं तब तक अपने नए सिंहासन पर आसीन नहीं होऊंगा जब तक मगध के द्वार समस्त भारत के लिए खुल नहीं जाते। उस क्षण से होगा अखंड भारत की रचना का आरंभ। उचित है स्थूलभद्र, हमें चलकर समस्त भारत में यह शुभ समाचार विज्ञप्त करना होगा कि मगध के नए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में मगध राज्य समस्त भारत के स्वागत के लिए सज्ज होगा। उठिए सम्राट चंद्रगुप्त, आपका सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह सिंहासन आप सबकी स्मृति में बना है। अद्भुत। मैंने आज से पूर्व इतना सुंदर और दिव्य सिंहासन कभी नहीं देखा। यह सिंहासन 5 तत्वों से बना है। पहला तत्व भारत मां की मिट्टी, जो हमें सदैव स्मरण कराती रहेंगी कि देश की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। दूसरा तत्व लोहे की बेड़िया। ये वो लोहे की बेड़िया है जिसने बालपन में ही मुझे दास बना दिया था, और ये मुझे स्मरण कराएंगी कि इस नए भारतवर्ष में किसी भी प्रकार की अराजकता, परतंत्रता
दासत्व कभी ना पनपे। तीसरा तत्व, मेरा रक्त जो मेरे माता पिता के शौर्य के रूप में मेरे धमनियों में बहता है, जो सदैव मुझ में व्याप्त मूल्य और आदर्शों को जीवित रखेगा। चौथा तत्व, ये भस्म, ये उन सभी देशभक्तों, उन सभी वीरों के अस्थियों का है। ये मुझे सदैव स्मरण कराता रहेगा कि मुझे इस स्वतंत्रता की महत्वता को कम नहीं आंकना है। अंततः पांचवा तत्व, कुमकुम, जो केवल मुझे ही नहीं अभी तो मेरे बाद आने वाले प्रत्येक सम्राट को यह स्मरण कराएगा कि वो कभी ना भूले ये अपने मां से बड़ी मातृभूमि होती है। चंद्र, अब समय आ गया जब तुम अपने सिंहासन पर आसीन होकर एक नए अध्याय का आरंभ करो। उस अध्याय का जिसमें मौर्य वंश की छत्र छाया में एक अखंड भारत का निर्माण हो सके। सम्राट चंद्रगुप्त की, सम्राट चंद्रगुप्त की, सम्राट चंद्रगुप्त की, सम्राट चंद्रगुप्त की, सम्राट चंद्रगुप्त की। जिस शिखा का तूने आज अपमान किया, मैं उसी शिखा की शपथ लेता हूं कि तेरे नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा। धनानंद, तुझे इस सिंहासन से उखाड़ कर यहां एक योग्य शासक को बिठाऊंगा।